हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो आज की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा, जिससे कि आप जो बिल्कुल भी हिंदी पढ़ना नहीं जानता होगा वो भी हिंदी पढ़ना सीख जाएगा। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले आज की इस वीडियो में मात्राओं का ज्ञान कराऊंगा, क्योंकि जिसको मात्राओं के बारे में ही नहीं पता होगा वो हिंदी पढ़ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। उसके बाद में मैं आपको जो अक्षर होते हैं उनको किस प्रकार से बोलना चाहिए वो समझाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाएँ। और आज की इस वीडियो में हम मात्राओं को सीखेंगे जो कि आपके हिंदी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और जिससे कि आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाएँ। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी सबसे पहले मिल सकें और आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाएँ। और इस चैनल पर आपको मैथ, इंग्लिश और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी सबसे पहले मिल सकें, जिससे कि आप अपने मैथ, हिंदी, इंग्लिश के टॉपिक्स को अच्छे कर सकें। तो चलो अब हम अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला, क्योंकि हमें वर्णमाला के बारे में भी पता होना चाहिए कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला बेसिक दो प्रकार की होती है, जिसमें कि आपको दो प्रकार के शब्द बताए जाते हैं। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो आपको दोनों प्रकार के शब्दों, दोनों प्रकार के जो व्यंजन और स्वर के बारे में पता होना चाहिए, जब भी आप पता कर पाओगे कि आपको किस अक्षर को किस प्रकार से बोलना चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं स्वर बताऊंगा, स्वर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं लिखता जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ ही इनको लिखते हुए जा रहा है। तो ये होता है अ, ये होता है आ, इसे बोलते हैं हम ई। मैं आपको बोलने के जो इनकी ध्वनि होती है वो भी साथ ही साथ बताता जाऊंगा, जिससे कि आप अक्षर को पहचान पाओगे कि आपको किस अक्षर को किस प्रकार से बोलना होगा, और आप अच्छे से मात्राओं को इन शब्दों पर लगाना भी अच्छे से सीख पाओगे। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अ, इसको बोलते हैं हम आ, इसको बोलते हैं ए। इसके बाद जो बड़ी ई आती है, आप बड़ी ई बोलते होंगे, इसको बोलते हैं हम ई। इसके बाद आता है छोटा ऊ, उसे हम बोलते हैं ऊ। उसके बाद बड़े ऊ को बोलते हैं हम ऊ, ठीक है। उसके बाद आता है री से ऋषि, ठीक है, री से ऋषि को बोलते हैं हम रे। इसके बाद आता है छोटी ए, इसे बोलते हैं हम ए, और बड़ी ए को बोलते हैं ए। उसके बाद आता है यहाँ पे छोटा ओ, उसे बोलते हैं ओ, और जो बड़ा ओ होता है उसे बोलते हैं हम ओ। और उसके बाद आता है नीचे छोटी अंग, छोटी अंग को बोलते हैं अंग, और बड़ी अंग को बोलते हैं अह। तो आपको ये सभी मात्रा, ये सभी जो स्वर होते हैं इनकी ध्वनि आनी चाहिए कि किस अक्षर को किस प्रकार से बोला जाता है। तो अ को इसको बोलते हैं अ, आ, ए, ई, ओ, ऊ। इसको बोलते हैं रे, ए, ओ, औ। इसको बोलते हैं अंग, इसे बोलते हैं अह, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्वर है इनकी ध्वनि भी अच्छे से आ गई होगी, और ये आपने स्वर भी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन कौन से होते हैं वो आप सभी देखना। सबसे पहले आएगा यहाँ पे क। आप जिसे क से कबूतर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क। उसके बाद आएगा यहाँ पे ख, उसके बाद आएगा ग, फिर आएगा घ, फिर आता है अण, उसके बाद आएगा यहाँ पे च, फिर आएगा छ, छ के बाद में आएगा यहाँ पे ज, ज के बाद में आएगा झ, झ के बाद में क्या आएगा, इसे बोलते हैं चूल्हे मैया। आप बोलते होंगे चूल्हे मैया इसे बोलते हैं, लेकिन य, क्या बोलते हैं इसको हम, य। इसके बाद आता है ट, फिर आता है ठ, फिर इसे बोलते हैं डा से डमरू को बोलते हैं ड, फिर आता है डा से ढक्कन, इसे बोलते हैं हम ढ।
इसे हम ढ बोलते हैं। उसके बाद आता है, आप इसे अणा खाली बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अण, है ना। इसके बाद आएगा त, यानी ता से तरबूज, यानी त बोलते हैं इसको हम त। फिर आता है थ। इसके बाद आता है द से दबाद, यानी कि द। फिर दा से धनुष, इसे बोलते हैं हम ध। उसके बाद आता है न से नल, इसे बोलते हैं न। फिर आता है पा से पतंग, इसे बोलते हैं हम प। फिर आता है फा से फल, इसे बोलते हैं हम फ। इसके बाद आता है बा से बकड़ी, यानी कि इसे बोलते हैं हम ब। इसके बाद आता है यहाँ पर भा से भालू, यानी इसे बोलते हैं हम भ। फिर बोलते हैं इसको हम म, इसे बोलते हैं य, इसे बोलते हैं र, इसे बोलते हैं ल। उसके बाद में ल के बाद में आता है व। फिर स से सलजम वाला स, इसे बोलते हैं हम स। उसके बाद स से षटकोण वाला, इसे बोलते हैं श। फिर सा से सफेरा वाला स आता है, इसे बोलते हैं हम स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको नीचे लिखता हूँ मैं, इसे बोलेंगे यहाँ पे ह से हल, इसे बोलते हैं ह। छ से क्षेत्रीय होता है, इसे बोलते हैं हम छ। फिर त्र से त्रिशूल आएगा, इसे बोलते हैं हम त्र। फिर ज्ञा से ज्ञानी, इसे बोलते हैं ज्ञ। इसके बाद श्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम श्र। इसे क्या बोलते हैं हम? श्र। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से व्यंजन भी समझ में आ गए होंगे और आपने सभी जो व्यंजन है वो भी लिख लिए होंगे और स्वर भी अच्छे से लिख लिए होंगे। तो आज की इस क्लास में हमने अभी तक देखा है स्वर, जो वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। उसमें स्वर जो अक्षर होते हैं वो होता है एक स्वर, और दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है व्यंजन। तो आपने स्वर सभी देख लिए और उनके बोलने की जो ध्वनि होती है वो भी अच्छे से सीख ली है। उसके बाद मैंने आपको व्यंजनों के बारे में बताया और आप इनको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा सभी मात्राओं को कौन सी मात्रा किस प्रकार से संख्याओं पर यानी कि अक्षरों पर लगाई जाती हैं। यानी कि जो व्यंजन होते हैं इन्हीं पर जो मात्राएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और जो मात्राएं सभी होती हैं वो केवल स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो आप सभी आगे देखेंगे हम अपनी इस वीडियो में कि जो स्वरों की मात्राएं होती हैं वो कौन सी होती हैं और किस प्रकार से व्यंजनों पर प्रयोग की जाती हैं। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहना, जिससे कि आप अच्छे से जान पाओगे कि जो मात्राएं हैं वो किस प्रकार से सब जो व्यंजन हैं उन पर प्रयोग की जाती हैं। तो अब मैं बताऊंगा स्वरों की मात्रा, यानी स्वरों की मात्रा क्या क्या होती है, यानी जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा किस प्रकार से संख्याओं पर यानी जो व्यंजन होते हैं उन पर प्रयोग की जाएंगी। तो सबसे पहले हम मात्रा देखेंगे। तो सबसे पहले आता है छोटा अ, यानी इसे बोलते हैं हम अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद आता है बड़ा आ, इसकी मात्रा क्या होती है, पीछे एक डंडा आता है, केवल वह होता है। उसके बाद छोटी की मात्रा आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये आगे से पीछे की ओर लगाई जाती है। बड़ी की मात्रा पीछे से आगे की ओर लगाई जाती है। तो आप सभी इसको बस नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे हम इनके बहुत सारे शब्द देखेंगे आगे, जिससे कि आप प्रत्येक अक्षर के यानी जो प्रत्येक सबसे पहले हम जो बिना मात्रा वाले शब्द देखेंगे, 2 अक्षर वाले, फिर 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले। उसके बाद में हम बढ़िया की मात्रा के शब्द देखेंगे, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले। तो आप सभी अब इसको बस नोट कर लो अच्छे से। आगे हम बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो आप सभी इसको, जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो यानी पीछे की ओर लगाई जाती है अक्षरों यानी व्यंजनों पर। बड़े ऊ की कैसे लगाई जाती है, इधर की ओर। ऋषि की जो मात्रा होती है, उसके बाद जो छोटी ए की यानी एक मात्रा लगाई जाती है, बड़ी ए की 2 मात्राएं होती हैं यानी उसी अक्षर पर। उसके बाद छोटे ओ की एक डंडा होता है पीछे और एक मात्रा होती है। उसके बाद बड़े ओ की एक पीछे डंडा वो लगेगा, जो व्यंजन है उसके ऊपर 2 मात्राएं होंगी। छोटी अंक की एक बिंदी होती है और बड़ी अंक की 2 बिंदियां होती हैं, जो कि अक्षर के पीछे लगाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से इन मात्राओं को समझ गए होंगे। आप सभी इन मात्राओं को नोट कर लो, क्योंकि यही सभी मात्राएं हैं जो कि आपको आगे काम में आएंगी बहुत ज़्यादा। तो आप सभी इनको नोट जरूर कर लेना, ठीक है।
तो हमारी जी आज की पहली क्लास थी जिसमें कि मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया, स्वरों के बारे में बताया और व्यंजनों के बारे में बताया और उनकी जो ध्वनि होती है उनको बोलने की वो भी मैंने आपको इस क्लास में बताई है। और उसके बाद में मैंने आपको जो स्वरों की मात्राएं होती हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी है अच्छे से। तो आप सभी इन मात्राओं को अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना कि किस प्रकार से कौन सी मात्रा होती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो काम है वो है कि जो हिंदी वर्णमाला के शब्द होते हैं यानी कि स्वर और व्यंजन होते हैं, इनको आपको किस प्रकार से बोलना है, यानी कि इनकी जो ध्वनि क्या है। जैसे कि इसकी ध्वनि क्या है अ, इसकी क्या है आ, इसकी क्या है ए, इसकी है ई। तो आपको इस प्रकार से जो मैंने ध्वनि बताई है वो आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो व्यंजन और स्वर हैं इन्हीं पर सभी मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा और इन्हीं से हम अपना हिंदी पढ़ना लिखना अच्छे से सीखेंगे। तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपको वीडियो और समझ में नहीं आ पाई है तो आप वीडियो को पीछे बैक कर लेना और अच्छे से दोबारा से इस वीडियो को एक बार और देखना, जिससे कि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आप इस जो हमारी सीरीज है बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखें, तो आप बिल्कुल इस सीरीज में बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। आपने हमारी इस पहली क्लास को देख ही लिया होगा जिसमें कि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू से स्टार्ट किया है कि आप हिंदी किस प्रकार से पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो इसके बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहिए। और इस चैनल पर आपको हिंदी के अलावा मैथ और इंग्लिश के क्लासें भी कराई जाती हैं, जिसमें कि मैं बेसिक मैथ के टॉपिक्स को कवर करता हूं, एलसीएम, एचसीएफ और बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं मैथ के उनको कवर करता हूं। और इंग्लिश में मैं आपके लिए टेंस, एक्टिव, पैसिव वगैरह की क्लासें भी इस चैनल पर आपको कराई जाती हैं। तो आपको अगर अच्छे से अपनी बेसिक इंग्लिश, हिंदी और मैथ को कंप्लीट करना है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।